नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रेजिलियंस के थर्ड एस्पेक्ट पे, जो कि है टॉलरेटिंग अनसर्टेनिटी एंड मैनेजिंग वरीज। मतलब अनिश्चितता को हम कैसे सामना करें और जो चिंताएं हैं उनसे दूर कैसे रहें। आजकल की जो परिस्थिति है उसमें चिंता होना, टेंशन होना, एंग्जाइटी होना, घबराहट होना बहुत आम बात है, क्योंकि हर वक्त कुछ नया होता रहता है। महामारी चालू है कोरोना की, हर 10 दिन में या कहो 5 दिन में रूल्स चेंज होते रहते हैं और एक अनिश्चितता का वातावरण रहता है। तो इसकी वजह से मन में एक डर या घबराहट या एक प्रकार की चिंता उत्पन्न होना बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन इससे आपको, अगर आप चिंता ही करते रहेंगे, इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि आपकी चिंता के विषय क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आप कोरोना वायरस के बारे में बात की जाए तो बात ये है कि आप ये सोच सकते हैं कि ये कोरोना वायरस डिसीज़ जो है वो मुझे हो सकता है क्या, या मेरी वजह से मेरे परिवार को हो सकता है क्या। तो इस सिलसिले में मैं आपको कोरोना के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। तो कोविड-19 जो डिसीज़ है, 80% जो लोग इससे पीड़ित होते हैं, 100 में से अगर 80 लोग आप देख लें तो वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनमें कोई भी लक्षण नहीं आते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए वो ये कोरोना का वायरस जो है उसको स्प्रेड कर सकते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्वारंटीन पीरियड दे रखा है। हम वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और रही बात माइल्ड और मॉडरेट इन्फेक्शंस की, जो कि 80 के बाद 15 से लेकर 17% लोगों को होता है। माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं, जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, लेकिन पेशेंट की कंडीशन सीवियर नहीं होती है। तो ये पेशेंट्स भी खतरे से बाहर रहते हैं। और बाकी के जो बचे हैं 3 से 5% पेशेंट, सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन देखा गया है कि ये जो पेशेंट है, इनमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड या कोई भी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, और वो बीमारी ठीक तरीके से उसका ट्रीटमेंट हुआ नहीं है। इसकी वजह से वो जो कोविड है उसकी ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आती है। और एक और बात है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इंसान की, जैसे जैसे वृद्ध लोग हैं, 65 के ऊपर है या 55 के ऊपर है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे रिस्क बढ़ता जाता है। तो इस जानकारी से एक अनिश्चितता तो आपके मन से दूर हो गई होगी कि कोविड किसको हो सकता है, और उससे सरकार और हर समय इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ आती ही रहती है, जैसे कि मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड सैनिटाइजिंग है। आगे की चीज़ें हैं जैसे कि आपका काम या आपका जॉब या आपके बच्चों का स्कूल है, तो इसके बारे में फ़िलहाल किसी के पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इससे आगे भी अगर हम सोचें कि इस बीमारी का इलाज कब आएगा या इसकी वैक्सीन कब आएगी, न्यूज़ में आता रहता है, लेकिन इसके भी जवाब किसी के पास नहीं है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है, उनको आप अपने दिमाग से निकाल देना बेहतर होगा, क्योंकि अगर किसी सवाल का सल्यूशन किसी के पास नहीं है तो उसके ऊपर सोच के आप अपने आप का नुकसान ही करेंगे, ज़्यादा टेंशन ही लेंगे। तो इस तरह से, इस अप्रोच से आप ये अनसर्टेनिटी और वरिंग को कम कर सकते हैं और अपना रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं। का सल्यूशन किसी के पास नहीं है तो उसके ऊपर सोच के आप अपने आप का नुकसान ही करेंगे, ज़्यादा टेंशन ही लेंगे। तो इस तरह से, इस अप्रोच से आप ये अनसर्टेनिटी और वरिंग को कम कर सकते हैं और अपना रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं। रेजिलियंस के चौथे पार्ट की, जिसका नाम है यूज़ योर स्ट्रेंथ्स, मतलब अपनी ताकतों का, अपने गुणों का इस्तेमाल कीजिए इस समस्या से या कोई भी समस्या से बाहर निकलने के लिए। अब इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जैसे मान लो एक परिवार है, एक परिवार में कोई कॉमर्स में स्ट्रांग है या अकाउंट्स में स्ट्रांग है, मैथ्स में स्ट्रांग है, कोई बॉडी से थोड़ा स्ट्रांग है, या किसी के कॉन्टैक्ट्स हैं। तो
ये जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स जो है, इन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स को आप कलेक्टिव स्ट्रेंथ्स बना सकते हैं। मतलब जो अकाउंट्स में स्ट्रांग है वो घर का अकाउंट संभाल सकता है। जो जिसके पास बॉडीली स्ट्रेंथ है वो घर के काम में मदद कर सकता है, जैसे हैवी सामान उठाना है या बाहर से शॉपिंग करके कुछ लेके आना है। और इस मुद्दे पे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जैसे अगर आपके माता पिता का एज है, उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं, दादा दादी हैं जिनके एज ज़्यादा है, तो इन लोगों को आप ज़्यादा घर से बाहर निकलने ना दें, ज़्यादा एक्सपोजर कोरोना वायरस का इनको होने ना दें। तो ये एक ज़िम्मेदारी घर के जो युवा लोग हैं उनको उठानी चाहिए कि शॉपिंग का है या ऐसा कोई, तो अगर आपके किसी के कांटेक्ट है घर में, तो वो सामान कब मिलेगा या आगे की इन्फॉर्मेशन क्या होगी, कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आप एक यूनिट की तरह, एक टीम की तरह काम कर सकते हैं घर में। घर के बड़े बुजुर्ग जो है वो घर की साफ़ सफाई में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर घर में किसी को डांस या म्यूज़िक या सिंगिंग आता है तो वो भी आप ऐसे समय में कर सकते हैं, जिससे आपके फैमिली का जो माहौल है, फैमिली का जो एनवायरनमेंट है, बहुत ही हल्का फुल्का रहेगा और आप इस स्थिति से, इस परिस्थिति से बहुत ही सहजता से निकलने में आपको मदद होगी। इस तरह से आप अपने स्ट्रेंथ्स को पहचान के यूज़ करके रेजिलियंस आपका बढ़ा सकते हैं इस एस्पेक्ट में।